हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बात कर ली थी कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी पाइपें किस किस तरीके का ब्लड लेके जा रही हैं, कितने वाल्व लगे हैं, हर चेम्बर का क्या काम है ना। ये बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी और आज हम कुछ और नया, कुछ और यूनिक देख रहे होंगे। तो जैसे अगर हम बात करें एक बार पुनः पिछली क्लास की, तो मैं यहाँ से पिछली क्लास को रिवाइव करूँगा। दिख रहा है ये मेरी परछाई से डिस्टर्बेंस आ रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है? अगर होगा तो बताइएगा, फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। मेनली यहाँ से देखेंगे ऐसे करके, ये मान लीजिए मैंने हार्ट बना लिया। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर? 4, ठीक है, 4 चैम्बर भी बना दिया। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, लेफ्ट कह रहा हूँ, राइट एट्रियम। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यही बोलते हैं, है ना। लेफ्ट एट्रियम मतलब मेनली एट्रियम या ऑरिकल। इसको क्या बोलते हैं? एट्रियम या ऑरिकल। ऑरिकल, ठीक है, एट्रियम या ऑरिकल। और एट्रियम और ऑरिकल का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना। तो इनके अंदर 2 पाइपें लगेंगे। पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में कितनी पाइपें? 2 पाइपें खून लेके आ रही हो। वो एक तो ऊपर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। और नीचे वाली जो लेके आ रही है उसको क्या बोलते हैं? इन्फेरियर वेना कावा। वेना कावा। अगर स्पेलिंग नहीं दिख रही होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है, इन्फेरियर वेना कावा। अब ये दोनों कहाँ लेके जाती हैं? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर खून कहाँ पे जाता है? यहाँ पे 3 वाल्व लगे होते हैं। इन तीनों वाल्व का क्या नाम हम लोगों ने लिखा था? ट्राइकस्पिड वाल्व। काम करता हूँ, कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड यानी त्रिकपर्दी कपाट। अब यहाँ से फिर कहाँ पे आएंगी? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से खून कहाँ जाएगा भैया? कहाँ जाएगा? लंग्स में। किसके थ्रू? किसके थ्रू? पल्मोनरी एरेटरी, है ना, पल्मोनरी एरेटरी। तो पल्मोनरी एरेटरी के थ्रू खून चला जाएगा किसमें? लंग्स में, लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स से अगेन जो खून है वो कहाँ जाएगा? ध्यान से देखेंगे, अगेन जो खून है वो कहाँ जाएगा? एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में किस पाइप के थ्रू जाएगा? लंग्स से निकलेगा खून तो किस पाइप से जाएगा? उस पाइप का नाम होगा पल्मोनरी वेंस। क्या होंगी? पल्मोनरी वेंस। भाई वेंस का काम क्या है? वेंस का काम क्या है? खून को हार्ट तक लेके आना, है ना। और जबकि एरेटरी का काम क्या है? खून को बॉडी की ओर लेके जाना। तो देखो, बॉडी की ओर लेके जाना था तो पल्मोनरी एरेटरी, और हार्ट में लेके आना है तो पल्मोनरी वेंस, ठीक है। अच्छा, फिर ये खून लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन किस वाल्व के थ्रू? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, है ना, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये खून कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज मतलब छोड़ दी, वहां पे ये छोड़ी कि यहाँ पे एक और वाल्व लगा होता है जिसको क्या नाम देते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व बोलते हैं ना, सेमी ल्यूनर वाल्व, अर्धचंद्र कपाट, ठीक। अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पाइप लगी होगी, इस पाइप के थ्रू ये चला जाएगा। ये कौन सी पाइप होगी? इस पाइप का नाम है एरोटा। क्या है? एरोटा। और यहाँ पे भी एक क्या लगा होगा? वाल्व लगा होगा। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? सर, एरोट्रिक वाल्व। क्या नाम देते हैं? एरोट्रिक वाल्व, एरोट्रिक वाल्व। क्लियर है? महाधमनी कपाट, महाधमनी कपाट। क्लियर है? ये बातों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बातें ही हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी, देख पा रहे होंगे, है ना। अब इसमें हमने देखा था कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा क्या करती हैं? ब्लड को कहाँ लेके आती हैं? अंदर लेके आती हैं। और
कहाँ पे ले जाती है, हार्ट के अंदर, और जो ये पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ ले जाती है, लंग्स की ओर। फिर पल्मोनरी वेन्स कहाँ लेके आती हैं, हार्ट की ओर, लेफ्ट एट्रियम में। फिर एरोटा कहाँ लेके जाती है, बॉडी की ओर। ठीक है, अब मैं इस पूरी कहानी को एक पाथ में कन्वर्ट करूं, पाथ देखिएगा, एक पूरा एक पाथ, एक रास्ता बनाता हूं खून के ट्रैवलिंग का। ठीक है, ये जो लिखा है ना, अब इसी को मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सिंबलाइज कर देता हूँ या सीधा सीधा स्टेप्स में कन्वर्ट कर दूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, बॉडी पार्ट्स आएगा, है ना, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स जो होगा, उन बॉडी पार्ट्स से जो खून होगा वो दो पाइपों के थ्रू आ रहा होगा, एक सुपीरियर वेना कावा, अब एसवी से मतलब सुपीरियर वेना कावा, और दूसरा इंफीरियर वेना कावा। कहाँ आएगा, हार्ट में। हार्ट में नहीं, हार्ट में नहीं, ऐसे बोलिएगा ना, हार्ट में तो 4 चेंबर है ना, तो एक्चुअल में ये दोनों के दोनों कहाँ आएंगे, दोनों के दोनों राइट एट्रियम में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, राइट एट्रियम में, या ऑरिकल भी इनको बोलते हैं, राइट ऑरिकल या एट्रियम में आएंगे। राइट ऑरिकल से ये किस वॉल्व के थ्रू जाएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे अगले वाले में, जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगे, तो एक और वाल्व लगा होगा जिसका नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू ये चले जाएंगे कहाँ पे, सर पल्मोनरी, पल्मोनरी एरेट्री। ठीक है, पल्मोनरी एरेट्री। फिर पल्मोनरी एरेट्री से फिर ये कहाँ जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, लंग्स के पास। कहाँ पे, लंग्स के पास। लंग्स से फिर ये कहाँ जाएंगे, सर ये जाएंगे पल्मोनरी वेंस में, है ना, पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस से कहाँ जाएंगे, सर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। एट्रियम बोलिए या वॉरिकल बोलिए। फिर लेफ्ट एट्रियम से किस में जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम से जाएंगे ये बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व के रास्ते फिर किस में चले जाएंगे, ध्यान देंगे, बाइकस्पिड वॉल्व के रास्ते फिर चले जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर किस में जाएंगे, ये एक वॉल्व और लगी होगी जिसका नाम होगा एरोट्रिक वॉल्व, एरोट्रिक वॉल्व, एरोट्रिक वॉल्व। एरोट्रिक वॉल्व से फिर किधर चले जाएंगे, सर एरोटा में, और एरोटा से फिर कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, देख रहे होंगे मैंने एकदम सीक्वेंस में लिख दिया, बॉडी पार्ट्स से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। इनको भी पूरा लिख दें भाई, क्यों इनके साथ नाइंसाफी क्यों भाई, सबका फुल फॉर्म लिखे, इनका भी लिख देते हैं, सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं हम लोग इंफेरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। ये खून लेके आएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से इलेक्ट्रिक वॉल्व, इलेक्ट्रिक वॉल्व से वॉल्व एरोटा, एरोटा से बॉडी पार्ट्स। फिर बॉडी पार्ट से सेम कहानी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसको मैंने एक क्या बोलते हैं, एक स्लाइड में पूरा समराइज कर दिया। आपको ये जरूरी है याद रखना, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो देखिए, एक तो फिगर बना के दिखा दिया, ठीक है, फिगर बना के मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, उसी चीज को पाथ में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सिंपल एक सीक्वेंस में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, कंफ्यूजन होगा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब ये नोट पहले कर लीजिए, उसके बाद हम कहानी और आगे बढ़ाएंगे। पहले नोट करिए, थोड़ा सा पॉज कर दीजिएगा बाबू। चलिए
अब हम ये देखेंगे कि कैसे सर्कुलेशन हो रहा होता है हार्ट के अंदर। ठीक है, तो मेनली जैसा कि हम जानते हैं हार्ट जो है अपना, वो हार्ट क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। तो पंप का मतलब क्या है सर? पंप का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब समझिएगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन मतलब फैलना। तो फैलता और सिकुड़ता है। जब आप देखते होंगे, चलिए आप यहाँ पे हार्ट देखते हैं, हार्ट के ऊपर हाथ रखते हैं तो देखते हैं ना, धक 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 करता है, जिसको हार्ट बीट कहते हैं। तो मेनली क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे बार बार कर रहा है। ठीक है ना, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, 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 ये चल रहा है। यानी हार्ट पंप कर रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन, और क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है। ठीक है, अब ये तो तरीका हो गया हार्ट के पंप करने का। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो हार्ट के अंदर कई सारी पाइपें पानी क्या बोलते हैं, ब्लड को अंदर लेके आ रही है और कई सारी बाहर कर रही है। अब अगर बताइए, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, ये बताइए। जब एक कॉन्ट्रैक्ट, जब सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने का मतलब ब्लड बाहर जाएगा, हाँ या ना। सिकुड़ रहा है तो जो अंदर है उसको कहाँ भेजेगा, बाहर। समझ में आ रहा है। और जब फैल रहा है तो कहाँ होगा, जगह मिलेगी, और उसके अंदर खून क्या होगा, आएगा। तो इस कंडीशन में जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लड जो होगा आउट होगा, हाँ या ना। नहीं, ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है, ब्लड आउट होगा। जबकि जब ये फैलेगा, फैलने का मतलब ब्लड क्या होगा, इन होगा, ब्लड क्या होगा, इन। यहाँ पे इसको भी कैपिटल में ही लिख लो भाई, ब्लड आउट, और यहाँ पे ब्लड इन, अंदर आएगा। ब्लड कहाँ आएगा, अंदर आएगा। अंदर मतलब समझ पा रहे ना, हार्ट के। अब ब्लड आउट होगा तो कितने ओर से आउट होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आउट कौन करेगा, ये दोनों। कौन, वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे, बाहर कर रहे होंगे। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट जो ही हो रहा है। देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऐसे चल रहा था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, 50 बार बोल चुका, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब देखो एट्रियम क्या करता है भाई, एट्रियम लेता है, तो फैलने वाला काम कौन कर रहा होगा, एट्रियम। और वेंट्रिकल का काम क्या है, बाहर भेजना, बाहर भेज रहा होगा। मिली, सिकुड़ रहा है हार्ट। अब देखना ध्यान से, देखा जाए तो एक समय पे अगर मान लो ये सिकुड़ रहा है तो दो ओर से ब्लड जा रहा होगा बाहर। एक तो एरोटा से जा रहा होगा बाहर, और एक तो पल्मोनरी आर्टरी से भी जा रहा होगा बाहर, है ना। यानी जब ये सिकुड़ रहा है तो एक तो बॉडी की ओर जा रहा है और एक लंग्स की ओर जा रहा है, है ना। यानी दो जगहों से खून जा रहा है, यस और नो। और जब फैल रहा है तो ध्यान से देखो, तो एक तो इधर से खून आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में डाल रहे हैं, और वैसे ही पल्मोनरी वेन्स भी उस समय डाल रहे होंगे, हाँ या ना। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो दो जगहों पे सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, यस और नो। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो दो जगहों पे ब्लड जा रहा है, एक तो इधर, एक तो इधर। एक जा रहा है बॉडी पार्ट्स पे, एरोटा कहाँ ले जाएगा, बॉडी पार्ट्स की ओर, और ये कहाँ लेके जा रहा है, लंग्स की ओर। समझ पा रहे हैं। तो दो जगहों पे जा रहा है, एक बॉडी पार्ट्स, लंग्स, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो दो जगहों से आ रहा है ब्लड। एक तो पल्मोनरी वेन्स यानी लंग्स की ओर से आ रहा है, दूसरा बॉडी पार्ट से आ रहा है। हाइकुल कहाँ से लेके आ रहे हैं, हाइकुल बॉडी पार्ट से लेके आ रहा है ना। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहाँ से लेके आ रहे हैं, बॉडी पार्ट से, और जबकि पल्मोनरी वेन्स कहाँ से लेके आ रही है, लंग्स से। समझ में आ रहा है। तो एक समय पे हमारा जो हार्ट है वो दो सर्कुलेशन कराता है, यस और नो, यस और नो। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दो जगहों पे ब्लड जा रहा है, यहाँ पे लिखा है ना बाहर जाएगा, तो दो जगहों पे जा रहा है। एक तो लंग्स की ओर, एक तो लंग्स की ओर, लंग्स की ओर, और दूसरा बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। बॉडी पार्ट्स या बोल दो और अदर ऑर्गन, नहीं बॉडी पार्ट्स ज्यादा सही है, तो बॉडी पार्ट्स, ठीक है। दो जगहों पे जा रहा है, एक तो लंग्स के पास और दूसरा बॉडी पार्ट्स के पास। क्लियर है, हाँ या ना। दो सर्कुलेशन हो रहा है, कब, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब रिलैक्स कर रहा है तो भी दो जगहों से अंदर आएगा।
एक तो लंग्स की ओर से आएगा, एक तो लंग्स से अंदर आएगा, दूसरा बॉडी पार्ट्स से अंदर आएगा। आया ना, आया ना। तो इससे ये पता लगता है कि हमारा जो ब्लड है, सॉरी हमारा जो हार्ट है वो कितना सर्कुलेशन कराता है, 2 सर्कुलेशन करता है, यानी 2 सर्कुलेशन हो रहा है। अब 2 का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? 2 सर्कुलेशन का मतलब क्या? 2 का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है देख के कि 2 सर्कुलेशन। नहीं सर, 2 को हटाओ, इसके यहाँ पे क्या लगा दो? डबल। क्या लगा दो? डबल। यानी हमारा जो हार्ट है वो कैसा सर्कुलेशन कर रहा है? डबल सर्कुलेशन कर रहा है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। परिसंचरण। तो हार्ट क्या करता है, हृदय क्या करता है? दोहरा परिसंचरण करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 2 जगहों पे खून जाता है, और रिलैक्स करता है तो 2 जगहों से खून आता है, यानी एक साथ 2 सर्कुलेशन हो रहा है। हाँ या ना? एक तो लंग्स से, दूसरा बॉडी पार्ट से। क्लियर है कि नहीं है? तो हार्ट कैसा सर्कुलेशन करता है? दोहरा परिसंचरण, यानी डबल सर्कुलेशन करता है। क्लियर है इतनी बात? ये समझ में आ गया? कोई भी पूछेगा हार्ट कौन सा सर्कुलेशन, मतलब हार्ट कैसा काम करता है, कैसे काम करता है, तो सर हार्ट द्वारा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन करता है। एक कोर से, मतलब जब एक बार रिलैक्स होता है, रिलैक्स हुआ यानी फैला, तो 2 जगहों से खून आ रहा होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 2 जगहों से खून जा रहा होता है। जब रिलैक्स हुआ तो खून लंग्स से और बॉडी पार्ट्स से अंदर आ गए, और उसके बाद जो ही वो क्या हुआ, सिकुड़ा, तो खून ये वॉल्व से होते हुए कहाँ पे चलेंगे? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहाँ चले जाएंगे? बाहर। एक बॉडी पार्ट्स की ओर जा रहा होगा और एक लंग्स की ओर जा रहा होगा। ठीक है या ना? ठीक। तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अगेन इसको नोट करिए, और फिर एक और नई बात सीखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। किसकी बात करेंगे? ब्लड प्रेशर। प्रेशर हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि ब्लड मतलब रक्त, तो रक्त लिखेंगे, और फिर प्रेशर मतलब दाब, या इसी को एक और नाम देते हैं रक्तचाप। ठीक है? ये हमारे जीवन काल में एक ऐसी समस्या है जो हमेशा देखने के लिए मिलती है ना? मैंने कल ही के वीडियो में बताया था कि देखिए ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हर जगह पे मिल रहा है। कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका ब्लड का प्रेशर मेजर करेगा, क्योंकि ब्लड के प्रेशर से ही वो समझ पाएगा कि आपके बॉडी के अंदर का सर्कुलेशन कैसा है, एनर्जी का सर्कुलेशन कैसा है, चीज़ों का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, तभी चीज़ें उसको समझ में ज़्यादा अच्छे से आती हैं। सही बात है? तो सबसे पहले डॉक्टर किसका मेजरमेंट करते हैं? ब्लड के प्रेशर का। ठीक है? अब ये ब्लड के प्रेशर का मतलब क्या है सर? तो मेनली ध्यान से समझिएगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारा हार्ट था, हार्ट से जो ब्लड निकला वो किस में निकल के गया है? एरोटा में। आया ना? ये हमारा हार्ट था, हार्ट में भी कौन सा पोर्शन? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप मतलब जुड़ी थी ना, एरोटा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? महाधमनी। इसमें क्या निकला है? ब्लड निकला है। और ब्लड जब इसमें निकला होगा तो एक बात बताओ, कोई भी चीज जैसे पानी है, पानी अगर पाइप के अंदर है तो पानी क्या करता है? पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? पाइप के ऊपर क्या करते हैं? बार बार फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यानी एक प्रेशर जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वैसे ये जो ब्लड है, ये ब्लड भी इन पाइपों के ऊपर क्या करता है? प्रेशर जनरेट करेगा। भाई जब किसी, जैसे पानी को तुमने बांध दिया है, पाइप क्या कर रही है? बाउंड कर दिया ना कि इसी में तुमको चलना है, तो वो जो ब्लड होगा वो क्या कर रहा होगा? उसकी दीवालों पे, यानी इनकी वॉल्स पे, एरोटा की वॉल्स पे, या आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रही है? एरेट्री में कन्वर्ट हो रही है। तो इन वॉल्स पे क्या करेगा? ये जो ब्लड है वो क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा ना? और वही प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। मेनली अगर आप बात ध्यान से समझें तो एरोटा या एरेट्री जो होती हैं इनमें प्रेशर ज़्यादा देखा जाता है। इनमें प्रेशर क्या देखा जाता है? ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए इनकी दीवालों को थोड़ा सा क्या रखा जाता है? मोटा रखा जाता है। इनकी दीवारें कैसी होती? थोड़ी मोटी होती हैं। ठीक है ना? मोटी दीवार होती है। लिख सकता हूँ मैं कि धमनी यानी एरेट्री की दीवार मोटी होती है। कैसी होती है?
मोटी होती है। ओके, इस बात को याद रखेंगे। धमनी की दीवार जो होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है। और ब्लड का प्रेशर मतलब समझ में आ गया ना? ब्लड का प्रेशर जब मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से खून जब बॉडी पार्ट्स की ओर जाता है तो उसके अंदर जब भी हम पाइप को, पानी को या किसी भी लिक्विड को एक पाइप के अंदर मतलब कवर करेंगे या उसको घेर देंगे तो वो पानी उसके ऊपर क्या, उस पाइप के ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर। जैसे आप क्या बोलते हैं, गाड़ी वाड़ी धुलने के लिए पाइप लग जाते हैं, तो ये बताइए इस पाइप के ऊपर प्रेशर होता है कि नहीं होता है? आप थोड़ा सा दबाते हैं तो और पानी तेज निकलता है ना? समझ में आ रहा है? तो वही कहानी है भाई। यहाँ से आप समझ सकते हो कि धमनी की दीवार मोटी होती है क्योंकि इन पाइपों में, इन पाइप्स में प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, पहली बात। अब मेनली हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर मतलब हार्ट जो होता है वो दो तरीके का सर्कुलेशन करता है, एक तो इन और दूसरा आउट। ऐसा नो, हार्ट में जो पाइपें, मतलब पाइपें तो दो है ना, एक तो लेके जाने वाली, एक तो लेके आने वाली। अभी आपने देखा भी सर्कुलेशन कितने टाइप का, दो तरीके का होता है। दोहरा सर्कुलेशन होता है, लेकिन दोहरे सर्कुलेशन मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन में तो आउट होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब खून कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, है ना? और इन मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होगा तभी तो अंदर आएगा। तो एक तो जाने वाला खून है, एक तो आने वाला। नहीं दिख रहा? अच्छा, वहां पे वाइट हो गया होगा। ओके ओके, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। पूरे को हटाइए, यहाँ पे आइए। यहाँ पे तो दिख रहा होगा। जैसा कि हमने बोला ना, हार्ट दो तरीके से होता है, काम करता है। हार्ट एक बार इन एक बार आउट, एक बार इन दूसरी जगह पे आउट। अब देखो, इन मतलब ब्लड आएगा, तो ब्लड आता है तो आने का प्रेशर कुछ अलग होगा, और ब्लड आउट होता है इसका प्रेशर कुछ और होगा। देखिए, इस प्रेशर को, जिसमें ब्लड जब आता है, समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशन में उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायसिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायसिस्टोलिक प्रेशर। इसको साफ साफ और सुंदर लिखते हैं, डायसिस्टोलिक प्रेशर। डायसिस्टोलिक प्रेशर। डायसिस्टोलिक प्रेशर, हिंदी में भी इसका नाम डायसिस्टोलिक ही है। और आने वाले प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। नाम याद रह जाएगा, है ना? सिस्टोलिक प्रेशर। तो हिंदी में भी इसको सिस्टोलिक ही बोलते हैं, इसको डायसिस्टोलिक। ठीक है, ये कौन सा प्रेशर है? आने वाला, आने वाला। और आता किस में है भैया? वेंस में, है ना? किस में आता है? वेंस में, यानी सिरा में। तो सिरा में जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायसिस्टोलिक। और सिस्टोलिक आने वाला है, तो खून को बॉडी पार्ट्स की ओर कौन लेके जाता है? धमनी। कौन लेके जाता है? आने वाला नहीं, अब ये क्या है? जाने वाला। तो कौन लेके जाता है सर? धमनी, एरेटरी। और एरेटरी मतलब धमनी, पहले लिख तो लो। और धमनी के अंदर जो प्रेशर होता है, धमनी के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है? आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपका प्रेशर मेजर करता है। और आपने कभी देखा होगा, तो अगर एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल पर्सन है, तो सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर वो कितना होगा? ब्लड प्रेशर उसका होगा 120/80 mm, 120 mm पर HG, और इसका 80 mm पर HG। अब ये क्या है सर? आप देखते होंगे डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे क्या करवाने के लिए? प्रेशर मेजर करवाने के लिए, तो ऐसे लिख के दे देगा, इतना बटा इतना, 130/90, 140 इतना। समझ में आ रहा है? ये क्या है मतलब इसका? यहाँ पे लिखा है 120 mm पर HG, और यहाँ पे लिखा गया है 80 mm पर HG। तो ये एक्चुअल में जो आप देख रहे हो 120 mm पर HG, एक्चुअल में कुछ और नहीं है, सिस्टोलिक प्रेशर है। क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है। इसको ध्यान देंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये क्या है?
ये डायसिस्टोलिक प्रेशर है, डायसिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, डायसिस्टोलिक प्रेशर। इसको डायसिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। 120 mm पर Hg सिस्टोलिक एंड 80 mm पर Hg इज द डायसिस्टोलिक प्रेशर। ये क्या बता रहा है कि खून आ किसी स्पीड से रहा है, 120 की स्पीड से आ रहा है, और जा किसी स्पीड से रहा है तो 80 की स्पीड से जा रहा है। ये बात मैंने पिछले क्लास में भी बताई थी, ठीक है। और इस प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है ना, तो डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ बीपी, बीपी अब लिख दूंगा तो ब्लड प्रेशर समझ में आ जाएगा। उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं स्फिग्मो, सही से लिखे, स्फिग्मो मैनोमीटर,